हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्या होता है और इसके कितने डायमेंशंस होते हैं। जैसे कि फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब ये तीनों चीज़ें। इसके बाद आता है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है बायोस्फीयर से रिलेटेड मतलब ऐसी चीज़ें जिनके अंदर लाइफ होता है। और तीसरा था सोशल इन्वायरमेंट, जो कि ह्यूमन से रिलेटेड है, हमसे रिलेटेड है। हम और हमारे द्वारा बनाई हुई सारी चीज़ें वो सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। आज हम देखेंगे कि इस इन्वायरमेंट के कितने स्फेयर्स या कितने डिविजन्स हैं। ठीक है, तो ये जो इन्वायरमेंट है हमारे चारों तरफ जो भी है उनके 3 डिविजन्स हैं। फर्स्ट है 4 डिविजन्स: लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर तो लिथोस्फेयर के बारे में लिथो का मतलब होता है पत्थर। तो लिथोस्फेयर मतलब पत्थर से रिलेटेड। लिथो मीन्स रॉक। सो ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स फाउंड ऑन इन द वर्ल्ड, फाउंड ऑन द अर्थ। इसका मतलब हमारे धरती के ऊपर जितना भी लैंड मास है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं या जितने भी आइलैंड्स हैं, इन सबको मिलाकर ये लिथोस्फीयर बनता है। ठीक है, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स तो हमने देखा। इसके अलावा माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, हिल्स है, सॉइल है। सॉइल भी लिथो से ही बनता है, यानी पत्थरों से ही बनता है। जब पत्थर घिसता है किसी भी कारण, ड्यू टू दी एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, जब पत्थरों की वेदरिंग होती है तो उससे मिट्टी बनती है। तो सॉइल हुआ, प्लेट्यू, हिल्स, माउंटेन्स एंड द मिनरल्स मतलब ऐसी चीज़ें जो पत्थरों में ही पाई जाती है, हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही पाई जाती है। ये सारी चीज़ें लिथोस्फीयर के अंदर आती है। दिस इज द सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ का जो ऊपरी सॉलिड सरफेस है वो लिथोस्फीयर है। दिस टॉप मोस्ट सरफेस ऑफ द अर्थ हैज एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। तो इसका जो थिकनेस है, जो अर्थ का क्रस्ट है, ये अर्थ है, यहाँ तक अर्थ का क्रस्ट है जो कि 100 किलोमीटर्स का है। इसी के अंदर हमें अंडरग्राउंड वाटर भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया, जैसा कि हम पहले पढ़े हैं या शायद आगे चल के पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। तो अर्थ का सबसे ऊपरी हिस्सा जो सॉलिड पार्ट है वो है लिथोस्फीयर। तो इसका एवरेज थिकनेस 100 किलोमीटर है। द थिकनेस इज मोर ऑन द सरफेस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अब ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो लैंड है, वहाँ से अर्थ का थिकनेस ज़्यादा होगा, मतलब 100 किलोमीटर्स के अंदर ही है लेकिन ज़्यादा होगा। लेकिन जब ओशन का सरफेस देखेंगे तो ओशन के सरफेस से उसका थिकनेस कम होगा। सपोज यहाँ तक अर्थ का लिथोस्फीयर है, इसके नीचे दूसरा स्फीयर आ जाता है, और ये है अर्थ का सबसे ऊपरी भाग। ठीक है, ये है जमीन, धरती, यहाँ से यहाँ तक लिथोस्फीयर है। तो जब हम नीचे ओशंस में जाएंगे तो ओशन गहरे होते हैं। मान लेते हैं यहाँ ये एक ओशन है, तो यहाँ से इसका थिकनेस 100 किलोमीटर्स है। लेकिन जब हम ओशन के फ्लोर पे जाएंगे तो यहाँ से इसका थिकनेस मुश्किल से 20-25 किलोमीटर होगा। ठीक है, ओशन की गहराई के ऊपर डिपेंड करता है। ओशन जितना गहरा होगा उतना ही वहाँ से उसके सरफेस से क्रस्ट का थिकनेस कम होगा। ठीक है, अब इट हैज़ वेरियस लैंड फॉर्म्स। तो जैसा कि अभी हमने समझा कि ये जो लिथोस्फीयर है वो उसका कई तरह का लैंड फॉर्म है। वो हमारी जो धरती है उसके कई लैंड फॉर्म्स है। जैसे माउंटेन्स है, सबसे ऊंचा जो होता है वो माउंटेन होता है। माउंटेन से जो छोटा होता है वो उसे हिल्स कहते हैं। हिल्स से जो
कम ऊंचाई वाला होता है वो प्लेट्यू कहलाता है, और जो एकदम पूरी तरह से समतल फ्लैट होता है वो है प्लेन, ठीक है, मैदानी भाग। इसके अलावा हमारे अर्थ के ऊपर डिजर्ट्स भी पाए जाते हैं, रेगिस्तान, तो फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। तो ये सब है वेरियस लैंड फॉर्म्स, ठीक है, अलग अलग तरह की जमीन की, धरती की बनावट। इसके बाद हम आते हैं हाइड्रोस्फीयर में। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो ऐसी हर एक चीज जो पानी से यानी वाटर से रिलेटेड है। ऑल द वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, ओशंस, लेक्स, ponds and water below the earth's topmost surface, जहाँ जहाँ पानी है, जो भी पानी का जो भी सोर्स है, जितने भी स्रोत है पानी के, वो सब हाइड्रोस्फीयर के अंदर आते हैं। वाटर कवर्स मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। हम जानते हैं इसे कि हमारे अर्थ में 70% से ज़्यादा पानी है। एंड इज क्रूशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल्स हो या फिश हो या प्लांट्स हो या जो भी हो, हर एक जीव पानी के ऊपर डिपेंड करता है। बिना पानी के वो जी नहीं सकता, ठीक। तो ओशंस जो होते हैं, अब इसमें सबसे बड़ा वाटर का जो सोर्स होता है वो होता है ओशन, महासमुद्र, महासागर। तो ये ओशन जो होता है वो हमें क्या देता है? ओशन गिव्स अस फूड एंड मिनरल। ओशन के अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो, उनमें हमारे लिए फूड भी होता है और मिनरल्स भी होते हैं। मिनरल्स ओशंस के अंदर भी होते हैं, ओशंस के फ्लोर के नीचे, और जो क्रस्ट है उसके नीचे भी होते हैं। तो जितने भी मिनरल्स हैं, जितना जो भी फूड है ओशनिक, मतलब एक्वेटिक फूड जो भी है हम खाते हैं, ये सारे के सारे, ये सब क्या है? ये एक्वेटिक फूड कहलाता है। जो भी ऐसा हर एक फूड जो पानी के अंदर पाया जाता है, तो ये भी हमें ओशंस देते हैं। इसके अलावा ओशंस के अंदर प्लांट्स भी होते हैं, ओशंस के अंदर फिश वगैरह भी होती है, सब कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें, ओशन हो या रिवर हो या पॉन्ड हो या जो भी वाटर का सोर्स है, ये सारे हाइड्रोस्फीयर के अंदर आते हैं। अब हम आते हैं तीसरे स्फीयर में, जो कि एटमॉस्फेयर है। तो ये सारे के सारे स्फीयर्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर स्फीयर का अलग अलग इम्पोर्टेंट है, और ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं अलॉन्ग विथ ह्यूमन बीइंग्स, जब आपस में मिलते हैं तो बायोस्फीयर बनता है, ठीक है ना। बायोस्फीयर मीन्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड ऑल द बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर क्या है? हमें जीने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बीइंग्स, हमारे लिए या एनिमल्स के लिए। उसी तरह प्लांट्स एंड ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड सांस छोड़ते समय बाहर निकालते हैं, वो प्लांट्स के यूज़ में आता है, और प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, वो हमारे काम में आता है। तो ऑक्सीजन भी इम्पोर्टेंट हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्पोर्टेंट हुआ। इसके अलावा एक और गैस है जिसका नाम है नाइट्रोजन, जो कि पेड़ पौधों के ग्रोथ के लिए, विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा तो ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती है? एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो एयर है उसमें वाटर का वेपर होता है। जब पानी नीचे का पानी, धरती का पानी जब गर्म होता है तो वो वेपर बन के ऊपर जाता है, वो वेपर बारिश करवाता है, बरसात करवाता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ के ऊपर ही है, मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, इन सब में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर एयर, वाटर, सॉइल सब कुछ है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती है। अगर ये तीनों चीज़ों में से कोई भी एक नहीं रहे तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, और अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। इसके अलावा ये जो एटमॉस्फेयर, इसका और क्या काम है? तो हमारे अर्थ के चारों तरफ
ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो भी हो, चारों तरफ गैसेस का एक ब्लैंकेट है। जैसे ये अगर अर्थ है तो इसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट है। अब इस एटमॉस्फेयर के भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, या हो सकता है इसी क्लास में आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो ये पूरा ब्लैंकेट जो होता है ये एटमॉस्फेयर कहलाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, इनको कई पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एयर का एक बहुत मोटा एक ब्लैंकेट है जो कि हमें सूरज की किरणों से, डायरेक्ट रेस से, कॉस्मिक रेस से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ऊपर से इसके अलावा जो बहुत ठंडी हवा होती है, जो बर्फीली हवाएं होती है, उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। ये है एटमॉस्फेयर का काम। इसके बाद दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू 1000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमारे अर्थ के सरफेस से 1000 किलोमीटर ऊपर तक ये एटमॉस्फेयर है, जिसे कई परतों में, कई लेयर्स में बांटा गया है। हर लेयर का अलग अलग नाम है, अलग अलग काम है। और लेकिन इसमें एक खास बात है कि इस 1000 किलोमीटर्स का 99% 32 किलोमीटर्स के अंदर ही है। मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये पूरा 1000 किलोमीटर नहीं है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 32 किलोमीटर्स। उसके ऊपर इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना नहीं है, ठीक है ना। तो 99% इज फाउंड विद इन द 32 किलोमीटर्स रेंज। और इसके बाद द एटमॉस्फेयर मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कई तरह के गैसेस होते हैं, कुछ हमने अभी डिस्कस किया है उसके बारे में। ये सारे के सारे हमारे अर्थ की जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण है, उसके कारण सब एक साथ मिलके, मतलब दीज गैसेस आर हेल्ड टुगेदर बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक नहीं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ की ग्रेविटी के कारण ये सारे के सारे एक साथ हैं। इट इज़ ओनली फाउंड ऑन द अर्थ। जैसा हम जानते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर ही ये एटमॉस्फेयर पाया जाता है और किसी प्लैनेट पे नहीं पाया जाता है। इसके बाद इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द कॉस्मिक रेज ऑफ द सन एंड फॉलिंग मेटियोर्स। सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब ये तो है ही, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंस है एटमॉस्फेयर का कि आसमान से जो मेटियोर्स गिरते हैं, जलता हुआ आग का गोला, जिसका साइज इतना बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, बड़े बड़े आग के गोले ऊपर से नीचे गिरते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में वो जल के राख हो जाते हैं। 90% जो मेटियोर्स होते हैं वो जल जाते हैं, जल के ख़त्म हो जाते हैं। जो 1% होते हैं जो नीचे आके बच जाते हैं, जो बच के नीचे धरती पे गिरते हैं कभी कभी, उन्हें मेटियोराइट कहा जाता है। मेटियोर्स मतलब जलता हुआ आग का गोला, और मेटियोराइट मतलब जो थोड़ा सा बच गया, बच के नीचे गिर गया। तो इससे भी हमें ये एटमॉस्फेयर बचाता है, क्योंकि वो जो ऊपर से जो मेटियोर्स गिरते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन होने के कारण उनमें आग लग जाती है और वो जल के ख़त्म हो जाते हैं रास्ते में। इसके बाद है एटमॉस्फेयर का एक और काम है, वो है जो हमारे धरती के ऊपर से जो रेडियो सिग्नल्स जो छोड़े जाते हैं, जो सैटेलाइट सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल्स को ऊपर स्पेस में जाने से वो रोकता है, जिसके कारण रेडियो ट्रांसमिशन हमारे यहाँ पे मतलब पॉसिबल होता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो जो रेडियो सिग्नल्स छोड़े जाते हैं वो सीधे स्पेस में चले जाते हैं, हमारे यहाँ पे वो रहते ही नहीं। तो इससे रेडियो कम्युनिकेशन हमारे अर्थ के ऊपर पॉसिबल है, और ये चीज़ बाकी प्लैनेट्स के ऊपर नहीं है। अब हम आते हैं लास्ट स्फीयर जो कि बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर का मतलब दिस इज नैरो जोन ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ के ऊपर एक नैरो जोन है, नैरो मतलब पतला जोन है, जहाँ पर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लस ऑल दीज थ्री स्फीयर्स, ये चारों मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए या किसी भी लाइफ के लिए ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है, तो ये चारों मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। बायो मतलब ऐसा स्फीयर जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो इन सब के कारण हमारा अर्थ एक यूनिक प्लेनेट कहलाता है, बिकॉज जितने भी लाइफ सपोर्टिंग थिंग्स हैं वो अर्थ के ऊपर ही पाए जाते हैं। इसके साथ ये जो चैप्टर है आज, मतलब पहला चैप्टर, ये
ख़त्म होता है। इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह हम आपको बाद में दिखाएंगे, बताएंगे, जिसको देख के आप अपनी कॉपी कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।